जय जिनेंद्र। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से भारतीय दर्शन का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। जी जैन धर्म का कर्म सिद्धांत। जी ये सिर्फ वो जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाली सीधी सी बात नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब जिंदगी के उतार चढ़ाव, सुख दुख, जन्म मरण का चक्र, इन सब को समझने का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, विस्तृत नजरिया है और ये। हमारे पास आज चर्चा के लिए जैन थ्योरी ऑफ कर्मा एंड बॉन्डेज के कुछ अंश हैं। हाँ, जो इस जटिल विषय को समझने में काफी तो मदद आज करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि एक कर्म का पूरा सिद्धांत आखिर काम कैसे करता है, ये हमारी आत्मा पर कैसे असर डालता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इससे आजादी मुमकिन है? बिल्कुल। और खास तौर पर ये देखेंगे कि ये सिद्धांत हमारी अपनी जिम्मेदारी, हमारी कोशिश करने की आजादी, मतलब पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, उस पर कितना बल देता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका। चलिए तो मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कर्म, इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो हमारे काम, हमारे विचार और हमारे शब्द, ये सब कर्म हैं। अच्छा। जैन दर्शन कहता है कि ये एक नैतिक नियम है। मतलब हर चीज का एक कारण होता है, कुछ भी बस यूं ही अपने आप नहीं हो जाता। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो है ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाली बात। हाँ, बिल्कुल। मतलब हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उसके नतीजे के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। सही। कोई भगवान या कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हिसाब लिख रही हो। ये सिस्टम, ये व्यवस्था अपने आप में पूरी है। हाँ, और यही नजरिया इसे कई दूसरे दर्शनों से अलग भी करता है ना? बिल्कुल। जैसे इसमें ये नहीं माना जाता कि कोई एक ईश्वर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और ये उस विचार को भी नहीं मानता कि सब कुछ पहले से तय है। मतलब नियतिवाद, या फिर ये कि कुछ मत करो सब ठीक हो जाएगा, अक्रियवाद। अच्छा। यहाँ जोर है पुरुषार्थ पर, यानी हमारी अपनी कोशिश, हमारी अपनी इच्छा शक्ति। सिद्धांत साफ है, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मान लीजिए कोई मजबूरी में या बिना चाहे कोई गलत काम हो गया किसी से, तब भी कर्म बंधेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, अनजाने में या मजबूरी में किए गए कर्म भी आत्मा से चिपकते हैं। ओह। लेकिन उनकी पकड़ शायद उतनी मजबूत ना हो। उनकी अवधि, मतलब वो कितनी देर टिकेंगे, या उनके फल की कड़वाहट, वो कम हो सकती है। अच्छा, तो नियत का भी रोल है। हाँ, बिल्कुल। नियत बहुत मायने रखती है इसमें। और देखिए, इस कर्म सिद्धांत का महत्व सिर्फ हमारे कर्मों तक ही सीमित नहीं है। जैन नजरिए से देखें तो ये जिंदगी की लगभग हर पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। जैसे क्यों कोई जन्म से सुखी है, कोई दुखी? क्यों लोगों की सेहत, उम्र, बुद्धि, इन सब में इतना फर्क होता है? या फिर अलग अलग तरह के जीव जंतु क्यों हैं? ये सिद्धांत इन सब सवालों का एक तार्किक जवाब देने का दावा करता है, और वो जवाब कर्मों के जाल पर ही आधारित है। और आत्मा के बारे में क्या कहता है ये सिद्धांत? उसका स्वभाव क्या है? आत्मा की बात करें तो जैन दर्शन मानता है कि आत्मा का असली स्वभाव, उसका जो ओरिजिनल नेचर है, वो तो ज्ञान, दर्शन और शक्ति से भरपूर है। वो स्वभाव से ऊपर उठने वाली है, मुक्त होने वाली है। लेकिन अनादिकाल से, मतलब जब से समय की शुरुआत भी नहीं हुई ऐसा माना जाता है, तब से वो कर्मों के साथ बंधी हुई है। अनादिकाल से? जी हाँ, अनादिकाल से। और इसी बंधन की वजह से वो इस दुनिया के चक्कर में, जन्म मरण के जाल में फंसी हुई है। तो ये कर्म आखिर करते क्या हैं आत्मा के साथ? आप ऐसा समझ लीजिए जैसे बादल सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं ना, हाँ। वैसे ही ये कर्म आत्मा की असली चमक, उसके जो असली गुण हैं जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, उनको धुंधला कर देते हैं, उन पर पर्दा डाल देते हैं। ओह। इसीलिए जैन धर्म का जो पूरा लक्ष्य है वो है कर्मों के इस बहाव को रोकना, जिसे आश्रफ कहते हैं। आश्रफ मतलब कर्मों का आना? हाँ, उनका आत्मा की तरफ आना। और जो कर्म पहले से चिपके हुए हैं उन्हें साफ करना, हटाना, उसे निर्जरा कहते हैं। निर्जरा। जब ये दोनों चीजें होती हैं तभी आत्मा अपनी असली आजाद अवस्था यानी मोक्ष पा सकती है। ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये कर्म आखिर हैं क्या चीज? क्या ये सिर्फ हमारे मन के विचार हैं या भावनाएं हैं? नहीं, यहीं पर जैन दर्शन का नजरिया बहुत अनोखा है। स्रोत कहते हैं कि कर्म सिर्फ सोच या भावना नहीं है। तो फिर?
बल्कि वो बहुत ही सूक्ष्म, मतलब इतने छोटे कि दिखते नहीं, पदार्थ के कण हैं, जिन्हें पुद्गल कहा जाता है। उद्गल, पदार्थ के कण, मतलब मैटर। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं सूक्ष्म मैटर। और ये कण हवा की तरह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अच्छा, और ये हमारी तरफ आते कैसे हैं? हमारी मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रियाओं से, जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उससे ही आकर्षित होते तो हैं। ये भौतिक कणों जैसा है, फिर ये अभौतिक चीज जैसी आत्मा से चिपकते कैसे हैं? हाँ, ये प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, जैसा मैंने पहले इशारा किया। पहला है आश्रव। आश्रव यानी कर्म कणों का आत्मा की तरफ बहना। बिल्कुल, ये बहाव हमारी क्रियाओं, जिन्हें योग कहते हैं, मन, वचन, शरीर की हरकतें, उन